हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से है और 10th या 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो आज की इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट नंबर 3 लेके आए, चैप्टर 1 का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और आप लोग को जितना क्वेश्चन हम आप लोग को बताते हैं उसको जरूर आप लोग याद करिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा और समझिएगा। तो देखिए आज का टॉपिक है आवेश का वितरण। वितरण करने का मतलब क्या? फैलाव या बंटवारा करना। फैलाव या बंटवारा करना। तो आवेश का वितरण क्या है? तो किसी पदार्थ पर आवेश का वितरण यानी फैलाव आवेश का सतत वितरण कहलाता है। कोई पदार्थ है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए कि यह पदार्थ है, एक पदार्थ है तो इस पर आवेश का फैला हुआ प्लस आवेश माइनस आवेश प्लस आवेश माइनस आवेश प्लस आवेश माइनस आवेश प्लस आवेश। तो किसी पदार्थ, यहाँ पर देख लीजिए एगो कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ तो इस पर प्लस आवेश होगा, माइनस आवेश प्लस आवेश माइनस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश माइनस आवेश प्लस आवेश। तो किसी पदार्थ पर आवेश का जो फैलाव होता है, किसी पदार्थ पर ना आवेश का जो फैलाव होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग आवेश का सतत वितरण कहते हैं। तो हमारे समझ में आप लोग को आ गया आवेश का सतत वितरण। अब समझते हैं आवेश के सतत वितरण के प्रकार। तो आवेश के सतत वितरण 3 प्रकार के होते हैं। आवेश के सतत वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए आवेश का सतत वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व होता है, आवेश का रैखिक घनत्व। उसके बाद होता है आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रफल घनत्व, आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रफल घनत्व। उसके बाद होता है आवेश का आयतन घनत्व। चलिए अब तीनों को समझते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व क्या बोलते हैं? रैखिक मत कहने का मतलब सीधा, तो कोई एकांक लंबाई पर, यहाँ पर देख लीजिए एकांक लंबाई है तो इस पर जो आवेश का फैला होगा प्लस आवेश प्लस आवेश माइनस आवेश प्लस आवेश। तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई पर स्थित एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई। तो आवेश का रैखिक घनत्व क्या होगा? आवेश का रैखिक घनत्व मतलब किसी पदार्थ की ना एकांक लंबाई पर ये लंबाई है, लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो आप लोग को आवेश का रैखिक घनत्व बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और समझिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ या क्षेत्रफल घनत्व। मान लीजिए क्या है, एक पृष्ठ या क्षेत्रफल घनत्व को समझते हैं। प्लस आवेश माइनस प्लस आवेश प्लस आवेश माइनस आवेश माइनस आवेश माइनस प्लस माइनस आवेश। तो क्या क्षेत्रफल है? तो किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। तो क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होगा ना उसे क्षेत्रफल या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब समझते हैं आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश का आयतन घनत्व क्या बोलता है? किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को, यहाँ पर देखिए एक आयतन है, आयतन में सबसे ज्यादा होगा, आयतन में सबसे ज्यादा होगा, तो इसको समझिए। तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर, एकांक आयतन, किसी पदार्थ के ना एकांक आयतन पर, किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर, किसी पदार्थ के, यहाँ पर देखिए तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो आप लोग को यह तीनों समझ में आ गया। पहला था आवेश का सतत वितरण, तो इसको लिखेंगे किसी पदार्थ पर आवेश का वितरण, आवेश का सतत वितरण कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ है और इस पर आवेश का जो फैला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे आवेश का सतत वितरण। और आवेश के सतत वितरण के 3 प्रकार होता है। पहला होता है आवेश का रैखिक घनत्व, उसके बाद आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रफल घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। और आवेश का रैखिक घनत्व बताएं कि एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और क्षेत्रफल घनत्व बताएं कि एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश को, आयतन घनत्व एकांक आयतन पर। तो आप लोग को तीनों बढ़िया से समझ में आ गया। अब इसको बारी बारी से इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व और पृष्ठ घनत्व। तो आप लोग तो चलिए अब समझते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। बारी बारी से समझते हैं। पहले आवेश का रैखिक घनत्व समझेंगे, उसके बाद आवेश का क्षेत्रफल घनत्व, उसके बाद आवेश का आयतन घनत्व समझेंगे। तो देखिए आवेश का रैखिक घनत्व किसे कहते हैं? तो कोई लंबाई हो गया, जैसे मान लीजिए फीट है, यह फीट है स्केल, इस पर मान लीजिए तो इस पर आवेश का जो एकांक लंबाई है, लंबाई हो गया, इस पर जो आवेश का फैलाव होगा उसी को हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, क्या है, एक मार्कर है, तो इस पर आवेश का जो फैलाव होगा उसको हम लोग आवेश का रैखिक घनत्व समझते हैं। चलिए तब इसका डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए आवेश का रैखिक घनत्व क्या बोलते हैं? आवेश का रैखिक घनत्व किसी पदार्थ के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है? एकांक लंबाई है, एकांक लंबाई है, और एकांक लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसको आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। तो पहले आप लोग को परिभाषा में लिखना है कि किसी पदार्थ के एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। और इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। और इसे क्या लेमडा, आप लोग को लेमडा आता है लिखने, लेमडा से सूचित किया जाता है।
और यह एक अदिश राशि है और आवेश का रैखिक घनत्व क्या है, एक अदिश राशि है। और लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू और अपाउंड में एल होता है। लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू और अपाउंड में एल होता है। तो लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपाउंड में एल, मतलब कुल आवेश बटा में लंबाई होता है, इसका फॉर्मूला होता है। और इसका मात्रक देखिए, मात्रक इसका होता है क्यू बटा एल, तो इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश कैसे मात्रक कूलम देता है, लंबाई कैसे मात्रक मीटर, और यहाँ मीटर से आगे इधर तो इनवर्स में हो जाएगा। और बीमा होगा, और इसका बीमा देखिए, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, आवेश का बीमा होता है एटी, आवेश का बीमा एटी होता है और लंबाई का एल होता है। तो इसको जो सूचित करते हैं और इसमें हो जाएगा एटीएल इनवर्स। तो आप लोग को आवेश का रैखिक घनत्व बढ़िया समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। सिंपल परिभाषा आप लोग को लिख देना है कि एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा सूचित किया जाता है। और एक अदिश राशि है, इसका मात्र कूलम इंटू मीटर इनवर्स होता है और इसका फॉर्मूला लिख देना और इतना डेफिनेशन। तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए, 2027 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। आप अगला टॉपिक को समझते हैं। तो आप लोग 1 मिनट, चलिए अब समझते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आप लोग को आवेश का रैखिक घनत्व एकदम बढ़िया तरीका से समझ में आ गया और आप लोग का आवेश का रैखिक घनत्व 2 नंबर में पूछता है। तो अब समझते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो समझिए आवेश का पृष्ठ घनत्व जो भी इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर वाला के लिए। तो अब समझ रहे आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या बोलता है, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ या क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल, यहाँ पर एक क्षेत्रफल पर है, क्षेत्रफल है और इस पर आवेश का जो फैलाव उसे आवेश का क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल या पृष्ठ घनत्व। तो ये क्या है, यहाँ पर आवेश क्यू हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल ए हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को सिंपल परिभाषा लिखना है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्षेत्रफल या पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसको आप लोग इतना लिख दीजिएगा और उसका इसे लिखिएगा, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा आप लोग को आता है, इसे 6 की तरह होता है, तो इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। और सिग्मा बराबर इसका फॉर्मूला होता है क्यू और बटा में ए, कुल आवेश और बटा में कुल क्षेत्रफल। तो आप लोग को परिभाषा में सिंपल लिख देना, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल और आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। तो इसके बाद आप लोग का यहाँ चित्र बना देना है वैद्युत आवेश क्षेत्रफल घनत्व का। उसके बाद इसे सिग्मा सूचित किया था और सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा ए, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल। और यह एक अदिश राशि। अब इसका मात्रक और बीमा देखते हैं। अब इसका मात्रक और बीमा अभी आप देखते हैं। देखिए इसका मात्रक इसका फॉर्मूला होता है क्यू बटा में ए होता है। तो पहले आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, आवेश का ऐसे मात्रक होता है कूलम और क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी कूलम इनवर्स हो जाएगा, कूलम मीटर इनवर्स हो जाएगा। और इसका बीमा देखते हैं, इसका बीमा देखते हैं, इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा इसका देखते हैं। आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश का बीमा आप लोग को पता है, आवेश का बीमा क्या होता है पहले देखते हैं आवेश का बीमा। तो आवेश का बीमा आप लोग को पता है कि आवेश का बीमा 80 होता है। आवेश का बीमा क्या होता है 80 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 और बटा में मीटर स्क्वायर का क्या होता है, मीटर स्क्वायर का होता है एल स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 80 और एल के पावर माइनस में 2 हो जाएगा। तो यही इसका होगा और इसका इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। और यह क्या है इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग प्यारा से कमेंट कर दीजिए, आप लोग को उसका भी हम आप लोग को डाउट कर देंगे। चलिए अब आप लोग का अगला टॉपिक है आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश का आयतन घनत्व जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2 नंबर में पूछता है। तो आवेश का आयतन घनत्व समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या बोलता है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आवेश का घनत्व कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयतन हो जाएगा, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो आप लोग का सिंपल परिभाषा लिखना है, यहाँ पर आवेश का आयतन घनत्व यहाँ पर क्या होगा क्यू होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। देखिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए वो क्या है घन या घनाभ है, तो ये क्या है पदार्थ है, तो पदार्थ है तो इस पर आवेश का जो फैलाव है, इस पर क्या है आवेश का फैलाव है। तो इस पर आवेश का जो फैलाव से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो इसका सिंपल परिभाषा आप लोग को लिख देना है कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो आप लोग को परिभाषा समझ में आ गया। उसके बाद इसका फिगर आप लोग को बना देना, उसके बाद लिख देना इसे पी से सूचित किया जाता है।
और इसे क्या, इसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर Q और बटा में V होता है। Q मतलब हुआ आवेश और V मतलब हुआ आयतन, यानी आयतन परिस्थित आवेश का आयतन कहते हैं। और P बराबर Q बटा में V होता है कुल आवेश और बटा में कुल आयतन होता है। और यह क्या है, यह एक अदिश राशि है। क्या है, एक अदिश राशि है। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका मात्रक और बीमा अभी हम आप लोग को देखते हैं। मात्रक और बीमा इसका देखते हैं। इसका मात्रक देखिए यहाँ पर Q और बटा में क्या होता है V। तो कुलाम का आवेश कैसे मात्रक क्या होता है कुलाम, और आयतन कैसे मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब होता है। तो इसका हो जाएगा कुलम इंटू मीटर क्यूब होता है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका बीमा देखिए, बीमा, इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा होगा कुलाम का क्या होता है, कुलाम का होता है AT और इसका हो जाएगा L क्यूब। क्या हो जाएगा AT और L के पावर माइनस में 3 हो जाएगा। तो इसका बीमा हो जाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कि पहले फिर से एक बार आप लोग को हम रिपीट करवा देते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसे P से सूचित किया जाता है। और P बराबर Q बटा में V होता है कुल आवेश बटा में आयतन। और इसका फिगर बता दी कि किसी पदार्थ पर एकांक स्थित, किसी पदार्थ के एकांक आयतन पर स्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q बटा V और एक अदिश राशि मात्रक होता है कुलम मीटर क्यूब होता है। कुलम मीटर, कुलम बटा मीटर क्यूब यहाँ से आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। और बीमा होता है AT और L के पावर माइनस 3। इतना लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।